सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 11 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है साहसी युक्तार्थ। बच्चों, आज हम पाठ के माध्यम से एक साहसी बच्चे की कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है युक्तार्थ। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 11 साहसी युक्तार्थ। सबसे पहले पाठ परिचय जान लेते हैं बच्चों। साहस व्यक्ति के चरित्र का उत्तम गुण है। इस गुण वाला व्यक्ति विशेष होने के साथ साथ लोगों के सम्मान और प्रशंसा का पात्र भी बन जाता है। प्रस्तुत पाठ में एक साहसी बालक का परिचय दिया गया है। तो बच्चों, साहस या हम कह सकते हैं हिम्मत व्यक्ति का बहुत बड़ा गुण होता है। अगर किसी व्यक्ति में ऐसा गुण होता है तो सभी लोग उसका सम्मान करते हैं, सभी लोग उससे प्रेम करते हैं और उसकी बढ़ाई भी होती रहती है। तो यहाँ पर पाठ में हम ऐसे ही साहसी बालक के विषय में पढ़ेंगे। युक्तार्थ अपने माता पिता और छोटी बहन सुरमई के साथ राजनंद गांव की पंचशील कॉलोनी में रहता है। तो युक्तार्थ अपने मम्मी पापा के साथ और उसकी बहन है छोटी जिसका नाम है सुरमई, उसके साथ रहता है। वो गांव की पंचशील एक कॉलोनी है, उसमें रहता है। वो राजनंद गांव छत्तीसगढ़ राज्य में है। उसके गांव का नाम क्या है? राजनंद। और वहां की ये कॉलोनी है पंचशील। तो और वह जो गांव पड़ता है वो पड़ता है छत्तीसगढ़ राज्य में। युक्तार्थ को खेलने का बड़ा शौक है, खेलना उसे बहुत अच्छा लगता है। 30 दिसंबर 2000 की शाम युक्तार्थ अपने घर के बाहर सुरमई के साथ खेल रहा था। बच्चों, कहानी है 30 दिसंबर 2006 की। एक दिन शाम के समय युक्तार्थ अपनी बहन जिसका नाम है सुरमई के साथ खेल रहा था घर के बाहर। दोनों को खूब मजा आ रहा था। सुरमई खेलते हुए खिलखिलाकर हंस रही थी। युक्तार्थ यह सब देखकर प्रसन्न हो रहा था। तो दोनों को बहुत आनंद आ रहा था खेलने में। और जो सुरमई थी वो तो बहुत हंस रही थी, बहुत खुश थी, वो खिलखिलाकर हंस रही थी और युक्तार्थ को भी ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। खेलते खेलते सुरमई घर से कुछ दूर निकल गई। युक्तार्थ उसे वापस लाने के लिए आगे बढ़ा। तो खेलते खेलते सुरमई को ध्यान ही नहीं रहता कि वो घर से काफी दूर आ गई है और युक्तार्थ उसे वापस लाने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। सुरमई के पास पहुंचकर वह चौंका। उसने देखा कि कुछ कुत्तों ने सुरमई को चारों ओर से घेर लिया है। जब वो आगे जाता है बच्चों, क्या देखता है कि कुछ कुत्तों ने सुरमई को चारों तरफ से घेर रखा है, यानी कि उसके चारों तरफ खड़े हैं सारे कुत्ते। यह देखकर युक्तार्थ घबरा गया। तो यह देखकर युक्तार्थ को घबराहट सी होने लगी है, क्योंकि वो भी तो एक बच्चा ही था। उसने अपनी माँ व पिताजी को पुकारा पर उसकी आवाज उन तक न पहुंच पाई। तो वो डर के मारे अपनी मम्मी पापा को पुकारने लगता है, आवाज लगाने लगता है, लेकिन वो दूर निकल आए थे दोनों, इसलिए उसकी आवाज उसके मम्मी पापा तक नहीं जा पाती। इतने में वे कुत्ते सुरमई के ऊपर झपटे। युक्तार्थ को कुछ ना सूझा। तो कुत्ते जल्दी से सुरमई को पकड़ने के लिए उसके ऊपर कूदने लगते हैं, झपटने लगते हैं। तब युक्तार्थ को समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे क्या ना करे। वह कुत्तों के ऊपर से कूदकर बीच में पहुंचा और सुरमई को अपनी गोद में उठा लिया। तो क्या करता है, जब उसे कुछ समझ में ही नहीं आता, वो कुत्तों के ऊपर से कूदता और सुरमई के पास जाकर खड़ा हो जाता है, बीचों बीच आ जाता है और सुरमई को अपनी गोद में ले लेता है। कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। युक्तार्थ ने कुत्तों को भगाने की कोशिश की, पर कुत्ते वहां से नहीं हटे, बहुत जोर जोर से। क्योंकि कुत्ते तो सुरमई को अपना शिकार बनाने वाले थे ना, वो और जोर जोर से भौंकने लगे जब युक्तार्थ ने सुरमई को अपनी गोद में उठा लिया। और वो भगाना भी चाह रहा था तो कुत्ते भाग नहीं रहे थे, अपनी जगह पर ही खड़े थे और लगातार भौंके जा रहे थे। युक्तार्थ को इस समय और कुछ नहीं सूझ रहा था, उसे तो बस अपनी बहन को बचाना था। तो इस समय, क्योंकि वो भी तो छोटा ही था ना, तो समझ में ही नहीं आता मैं क्या करूं, उसे अपनी बहन को भी बचाना था। उसने कुत्तों के बीच से निकलकर दौड़ना शुरू किया। कुत्ते उसके पीछे पीछे भौंकते हुए आने लगे। तो उसको जब कुछ समझ में नहीं आया, वो दौड़ने लगा, उनके बीच से निकलकर लगातार वो दौड़ने लगा। कुत्ते भी उसका पीछा कर रहे थे। कुत्तों ने दूर उसका पीछा किया और उसके पांव में कई जगह काट लिया। युक्तार्थ डरा नहीं, वह अपनी बहन को लेकर दौड़ता रहा जब तक वह घर नहीं पहुंचा। घर पहुंचकर युक्तार्थ ने सारी कहानी माँ व पिताजी को सुनाई। सारे गांव में उसकी प्रशंसा हुई। तो कुत्ते बहुत दूर तक उसके पीछे पीछे आए। उन्होंने उसके पैर पे कई सारी जगह पर काट भी लिया, क्योंकि वो तो पकड़ने के लिए थे, काट दिया, लेकिन फिर भी युक्तार्थ डरा नहीं, ना उसने अपने अंदर दर्द को महसूस किया। वो लगातार दौड़ता रहा अपनी बहन को लेकर।
जब तक कि वो घर नहीं पहुंच गया। घर आकर वह अपनी मम्मी पापा को सारी बातें बताता है और सभी गांव वाले युक्तार्थ के इस कार्य के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं। अगले दिन समाचार पत्रों में युक्तार्थ की बहादुरी की कहानी छपी। अगले दिन समाचार पत्र में भी ये कहानी छपती है युक्तार्थ की कि उसने अपनी बहन को कैसे कुत्तों से बचाया। उसे इस बहादुरी के लिए प्रधानमंत्री द्वारा संजय चोपड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उसे प्रधानमंत्री के द्वारा पुरस्कार भी दिया गया। पुरस्कार का क्या नाम था? संजय चोपड़ा। युक्तार्थ यह पुरस्कार पाकर बहुत प्रसन्न था, परंतु इससे बड़ी खुशी उसे इस बात की थी कि वह अपनी बहन को बचाने में सफल रहा। तो युक्तार्थ को पुरस्कार मिला था, इस बात की तो उसे खुशी थी, लेकिन ज्यादा खुशी उसे इस बात की थी कि उसने अपनी बहन को कुत्तों से बचा लिया। जब युक्तार्थ से यह पूछा गया कि उसे कुत्तों से डर नहीं लगा, तब बड़े भोलेपन से उसने उत्तर दिया कि मुझे अपनी बहन को बचाना था और मैंने वही किया। तो बाद में इस बात को भी पूछा गया युक्तार्थ से कि तुम्हें कुत्तों से डर नहीं लगा, तो उसने बहुत ही प्यार से, भोला सा बच्चा था वो, उसने बहुत ही प्यार से जवाब दिया कि उसे उस समय कुछ नहीं सूझ रहा था, उसे अपनी बहन को बचाना था, तो इसलिए उसने यह कार्य किया। पूछे जाने पर युक्तार्थ ने बताया कि वह बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है और लोगों की सेवा करना चाहता है। तो जब पूछा गया युक्तार्थ से कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, क्या करोगे, तो उसने कहा वो डॉक्टर बनेगा और लोगों की सेवा करेगा। तो बच्चों, ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब भी हम पर मुसीबत आए, हमें उसका सामना डट कर करना चाहिए, हिम्मत से करना चाहिए। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्द पिटारा में से पुरस्कार, इनाम, कोशिश, प्रयत्न, प्रयास, प्रसन्न, खुश, तरकीब, उपाय, सम्मानित, पूजित, प्रशंसा, बड़ाई, बहादुरी, वीरता, शौक, रुचि। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, बहुत अच्छे से आप याद करेंगे। अब हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है हमारा अब लिखे में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं बच्चों। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है बच्चों। करते हैं। युक्तार्थ कैसा बालक था? शर्मीला, साधारण, बहादुर, डरपोक। तो कैसा बच्चा था वो था बहादुर बच्चा। युक्तार्थ को पुरस्कार किसने दिया? प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने, मुख्यमंत्री ने, प्रिंसिपल ने। तो प्रधानमंत्री ने दिया उसको पुरस्कार। युक्तार्थ बड़ा होकर क्या बनना चाहता है? वकील, डॉक्टर, अध्यापक, सैनिक। तो वह डॉक्टर बनना चाहता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए हमें करना है, रिक्त स्थानों को भरना है, उचित शब्दों के द्वारा करते हैं। सुरमई के पास पहुंचकर वह चौंका, मतलब हैरानी में पड़ गया, क्योंकि सुरमई के चारों तरफ कुत्ते खड़े थे। सुरमई को उसने अपनी गोद में उठा लिया। सारे गांव में उसकी खूब प्रशंसा हुई। प्रशंसा यानी कि बढ़ाई। वह बड़ा होकर क्या बनना चाहता है? डॉक्टर, और लोगों की सेवा भी करना चाहता है। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से एक बहादुर साहसी बालक युक्तार्थ के विषय में जाना। आशा करती हूँ आप भी उससे प्रेरणा जरूर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।